हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज आया हूँ पूसा अनुसंधान केंद्र और ये है सीमांत लघु कृषकों के लिए सुरक्षित आजीविका हेतु सतत कृषि मॉडल। और हमारे साथ हैं हरिओम सर जी, हरि किशन सर जी। और आज आपको इस मॉडल के बारे में 1 हेक्टेयर का एक जो मॉडल होता है जिससे किसान अपनी जीविका को बहुत अच्छी तरीके से चला सकता है, एक गवर्नमेंट जॉब के बराबर पैसे कमा सकता है। तो हमारे साथ हैं हरि किशन जी जो यहाँ के फार्म मैनेजर है और यहाँ के पूसा के इंचार्ज हैं। आपको वो इस मॉडल के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। इस मॉडल के कई भाग हैं, एक बागवानी का है, फिशरीज का है, बतख पालन का है, मछली पालन का है, मशरूम का है। ये पूरा मॉडल बारी बारी से हम आपको कंप्लीटली इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं सर हरि किशन जी से। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को इस मॉडल के बारे में आप बताइए, कैसे वो अपनी जीविका चला सकते हैं इससे। ये हमारे जो 1 हेक्टेयर का एरिया है जी, 1 हेक्टेयर एरिया में ये जो हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो किया गया है जी, हाँ, उसका 1 हेक्टेयर एरिया जो होता है 2.5 एकड़ होता है। तो स्क्वायर मीटर में लीजिएगा तो 10,000 स्क्वायर मीटर होगा। 10 का एक भाग जो है हमारा पौंड है, तालाब है, जिसमें हमने 4 प्रकार का मछली इसमें छोड़ रखी है। रोहू है, कतला है, नैनी है, मिर्गल है। और इसका पानी प्रजाति जो है इसका अलग अलग पानी में सतह में रुकने का होता है जी। और इसके साथ हम डकड़ी, क्योंकि अस्थाई पानी है हमारा ये, इसलिए डकड़ी पाल रखे हैं। डकड़ी पाल रखे हैं इसलिए पानी को में घूम रहा है डकड़ी, हाँ, जो बत्तख जो है, तो इसलिए पानी को मूवमेंट कर रहा है, तो उसके मछली को ऑक्सीजन मिल रहा है। दूसरा काम पानी में बीट कर रहा है तो मछली को भोजन मिल रहा है। तीसरा काम जो है किसान भाई को जो है 20 से 25 अंडे जो प्रतिदिन मिल रहा है, तो 200-250 रुपया जो उसको पर डे मिल रहा है। उसी प्रकार हमारा पोल्ट्री है, पोल्ट्री ही बना रखे हैं। तो सामने है पोल्ट्री, देखिए हाँ, ये जो सामने है वो सर डक्का ही है ना? ये डक है सर, नीचे वो पोल्ट्री है, ये पोल्ट्री का है। मुर्गी का है। हाँ। तो मुर्गी जो है हमारा उसमें जालीदार है, नीचे उसमें बीट करता है तो नीचे गिरती है उसका बीट, तो मछली उसका भोजन करता है। भोजन करने के बाद उसका ग्रोथ जो है कैल्शियम उससे मिलता है उसके बीट से। चल सकते हैं? हाँ चलिए। ये तालाब है और इसमें ये मुर्गी पालन का जो महत्व है ये आप हमारे किसान भाइयों को समझाइए। मुर्गी पालन का ये हमने रख रखे हैं महत्व में इसके लिए है, जो इसका जो है बिजली से जुड़ा हुआ है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है। जितना कंप्लेन देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर इसी में से हम एक हटा देंगे तो सारा सिस्टम मेरा खराब हो जाएगा। है तो इसका जो मुर्गी का वीट जो हमारा जो जालीदार है नीचे, मुर्गी का वीट जो इसमें मछली में इसमें तालाब में पौंड में गिर रहा है, तो हमारा ये इससे क्या होता है, मछली खाती है तो इससे कैल्शियम मिलता है जी। इससे मछली का भोजन भी मिल जाता है और भोजन ही मिल जाता है और मछली का ग्रोथ जो है हमारा फास्ट होता है। अच्छा सर, जो मछली जो हमारा 4 महीने में 4.5 महीने में तैयार होता है, हाँ, वो मछली जो हमें उससे पहले ही हम 15 दिन पहले ही हार्वेस्ट कर तैयार कर देते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने मुर्गी पाल रखी है ये किस ब्रीड का है? ये हमारा कड़कनाथ है। समझ रहे हैं किसान भाइयों, ये कड़कनाथ मुर्गी है और इसकी जो कॉस्ट मार्केट कॉस्ट रहती है एवरेजन 1,000 रुपए किलो के समथिंग इसका मार्केट कॉस्ट रहता है। और इसका अंडा भी सर महंगा जाता है। अंडा 15 रुपये पड़ेगा। 15 रुपए का एक अंडा मार्केट में, होलसेल मार्केट है, रिटेल में और ज़्यादा भी। तो आप इस मॉडल को समझिए, ये पूसा का एक मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल। आपको इसी तरीके से आगे काम करना है। आगे विस्तार से इस वीडियो में हम आगे भी बताने वाले हैं। आइए, इसी का एक दूसरा पार्ट है बतख पालन, इसी इंटीग्रेटेड मॉडल से जुड़ा हुआ है। हम सर के साथ चलते हैं, सर उसके बारे में हमें विस्तार से बताते हैं। मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन आप देख चुके हैं, साथ में बतख पालन। ये देखिए, ये बतखें इसी इंटीग्रेटेड मॉडल का एक हिस्सा है। सर, इनकी महत्वता के बारे में, इनसे क्या प्रॉफिट होने वाला है किसान को और क्या लाभ है इसके, ये सर से हम जानकारी लेंगे। बत्तख पालन हमें इसलिए कारण कर रखे हैं, जब बत्तख पालन जब पानी अस्थाई है, तालाब हमारा पानी चलता हुआ नहीं है, अस्थाई तालाब है, इसलिए हम बत्तख पालन कर रखे हैं। जो इसमें पानी में मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, तो मछली को ऑक्सीजन मिल रहा है। दूसरे काम जो है मछली इस तालाब में बीट कर रहा है तो मछली को भोजन ही मिल रहा है। तीसरा काम जो है आपका किसान भाई को जो है 20-25 अंडे पर डे मिल रहा है, तो 200-250 रुपया पर डे उसको किसान को मिल रहा है। इसमें यहाँ पे 20 से 25 ये बतखें हैं। सर, ये किस नस्ल का बतख है? ये खाकी कंबल है। ये खाकी कंबल नस्ल का डक है। इससे किसान को मिनिमम जो आमदनी पर डे की हो रहा है, ये मान लीजिए 25 बतख हैं तो यहाँ पे 25 अंडे मान लेते हैं। 33 बतख हैं और 33 बतख कम से कम 25 अंडे सर कम से कम दे रहे हैं। तो 25 अंडे अब मान लेते हैं, अगर 5 रुपए का भी अंडा है, 10 रुपए का 10 रुपए का एक अंडा है, तो
आपका 250 रुपये पर डे एक अतिरिक्त आमदनी किसान की पर डे इससे हो रही है। और साथ ही साथ तालाब में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ रहा है। और बतखों को जो मुर्गी थी और मछली थी, जो मछली का वेस्ट है वो बतखों का भोजन है और जो मुर्गी का वेस्ट है वो मछलियों का भोजन है। तो यहाँ पर एक दूसरे चक्र को आगे बढ़ाते हुए, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक अच्छा इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो रही है। किसान भाइयों को इसको अपनाना चाहिए। साथ ही हम अभी एक इंटीग्रेटेड जो मॉडल है इसका एक दूसरा हिस्सा है, उसको भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। साथ ही आप देखिए जो तालाब का अन्य हिस्सा बचा हुआ है, जैसे तालाब के साथ में, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे पीछे किन्नू लगा हुआ है, संतरा लगा हुआ है, नींबू लगा हुआ है और अमरूद भी मैंने यहाँ पर देखा है। अमरूद सामने है, अमरूद। तो ये अमरूद भी है। तो ये पूरा बागवानी भी इस तालाब के किनारे किनारे पर हो रहा है। तो किसान भाइयों को ऐसा ही इंटीग्रेटेड मॉडल अपनाना चाहिए कि जब देखिए कभी मुर्गी से आमदनी आपकी हो रही है, कभी आपकी बतख से आमदनी हो रही है, मछली से आमदनी हो रही है, आपकी बागवानी से हो रही है, साथ में ये 1 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या है, अभी खेती भी हो रही है, तो वो खेती का भी मॉडल हम आपको एक तरह से दिखाने वाले हैं। एटीएम है ये एक हाँ, ये बिल्कुल सर का कहना है कि ये एटीएम है। इसमें आप जब चाहे जब पैसा निकाल सकते हैं। पर डे जो है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो बनाया गया है, ये 1 हेक्टेयर का, एक मध्यम बीज का एक फैमिली के लिए बनाया गया है, जो पर डे जो है उस किसान को 2,500 से लेकर के 3,000 का इनकम भी होता रहे और ईयरली जो है 4 से 5 लाख रुपया इकट्ठा भी हो जाए। बिल्कुल, आप समझ पा रहे हैं ना, 2,500 से 3,000 रुपए पर डे की आमदनी की बात कर रहे हैं सर, 1 हेक्टेयर से। एक फैमिली को चलाने के लिए, एक फैमिली को चलाने के लिए। आप यहाँ तक हमारे किसान हैं, वो किसान पर डे 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी आमदनी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर सर हमसे कह रहे हैं कि 2,500 रुपया प्रतिदिन और साल में 5 लाख रुपए इकट्ठा भी किसान को हो सकता है इस इंटीग्रेटेड मॉडल को अपनाने से। तो अगर किसान साथी इसको विजिट करना चाहें तो पूसा दिल्ली में आके विजिट कर सकते हैं और मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो सर से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं जो 1 हेक्टेयर का इंटीग्रेटेड मॉडल है, यानी कि आपका एकीकृत प्रणाली है, उसके दूसरे भाग में आप देखेंगे जो खेती है उसको किस तरीके से किया गया है और उसके बारे में हमें सर अच्छी तरीके से विस्तार से समझाएंगे और उसके प्रॉफिट के बारे में समझाएंगे, उसकी आमदनी के बारे में समझाएंगे। तो अभी तक आपने देखा था कि मछली पालन हो रहा है, उसके साथ ही आपका बतख पालन हो रहा है, मुर्गी पालन हो रहा है और एक ही तालाब में 4 तरीके की मछलियां हैं। तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड मॉडल देखा आपने, अब आप खेती का इंटीग्रेटेड मॉडल देखिए। सर स्टार्ट करते हैं हम ड्रैगन फ्रूट से। सर ने इसमें ये अभी ड्रैगन फ्रूट लगाया है, सर इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये 2 साल में जो है ग्रोथ इसका फास्ट आएगा, मैच्योर हो जाएगा। 2 साल में जो है एक इससे महंगा फ्रूट है ये, लेकिन यहाँ का है नहीं, ये बाहर का है। हाँ, इसलिए हमने इस बार लगा करके देखे हैं। हाँ, इसका टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेनेंस हम करते हुए इसको चलाएंगे, जो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है नहीं। तो इस बार हमने 60 पौधा लगाया है, इसमें 7 पौधा लगाए हैं और फीडर के सहारे लगाए हैं। एक फीडर पे जो है 4 पौधे लगाया है और ये अलग अलग वैरायटी है। ये 4 वैरायटी में A1, A2, A3, A4 लगाए हैं, अलग अलग लगाए हैं, ठीक है ना। अब इसका रिजल्ट जो है आपको 1 साल के बाद जो है इसको दिखाएंगे जो कैसा निकल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको जरूर हम आपको ड्रैगन फ्रूट्स का जो 4 वैरायटियां हैं पूसा में लगी हुई हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट ईयर ही दिखा पाएंगे, क्योंकि 1 साल इस पौधे को बड़ा होने में लगेगा। आगे चलते हैं हम इंटीग्रेटेड मॉडल की तरफ, जो अभी बेबी कॉर्न है ना, पहले बेबी कॉर्न लिए हैं, उसके बाद पालक लिए हैं। हम 1 साल में इसमें 4 फसल ले रहे हैं। इसमें आप ये बोर्ड देख पा रहे होंगे, 1 साल में इसमें 4 फसल लिए हैं। तो वो 4 फसल जो हैं वो पहले बेबी कॉर्न लिए हैं, फिर उसके बाद पालक लिए हैं और लाल बंद गोभी। इस समय सर कौन सा चल रहा है? अभी लाल पत्ता गोभी। अभी इसमें लाल पत्ता गोभी चल रहा है और फिर बेबी कॉर्न लिए हैं, यानी कि 1 साल में 4 फसल। तो आप किसान भाई समझ सकते हैं कि आपकी आमदनी कितनी होने वाली है। ये 700 स्क्वायर मीटर में हमने साल के अंदर जो है आपको 80 से 85 हजार रुपये कमा के देते थे। 700 स्क्वायर मीटर आप समझते हैं ना,
अगर आप उत्तर भारत के हैं तो 700 स्क्वायर मीटर बोले तो 1 बीघा, छोटा वाला बीघा जो होता है जिसमें बड़े वाले बीघे में 3 बीघा होता है, तो उसमें 85,000 रुपये, यानी कि 700 स्क्वायर मीटर में 700 वर्ग गज भी आप समझ सकते हैं, उसमें 85,000 रुपये की आमदनी सर ने की है। इस मॉडल को आप समझिए और इस मॉडल की ज़्यादा जानकारी के लिए आप पूसा जरूर विजिट कीजिए। तो साग है इसमें था, हैं, पात वो भी चौलाई है, हैं, उसके बाद बेबी कॉर्न है, इसमें बेबी कॉर्न, सरसों साग, पालक, संघाई पाक चाई और बेबी कॉर्न जी 5414 लिया गया है ना सर? हाँ। ये पूरे क्रॉप यानी कि 700 स्क्वायर मीटर में यही क्रॉप की गई है। जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं, आप इन बोर्ड्स को मेरे पीछे देख सकते हैं। और इससे 1 वर्ष का जो आमदनी है 700 स्क्वायर मीटर से, वो है 85,000 रुपया। ये 1 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है। आप इस 1 हेक्टेयर के प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के एंड में देख पाएंगे कि तालाब का साइज क्या था, तालाब के साइड में कितने पौधे लगे थे, किस किस प्रजाति के लगे थे, बतख किस प्रजाति की है और मुर्गी किस प्रजाति की पालन हो रहा है। तो ये मैं वीडियो के अंत में पूरा एक कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी क्या क्या क्रॉप लगा हुआ था। ये 700 स्क्वायर मीटर का ही भाग है और इसमें अभी ब्रोकली हो रहा है। इसमें पहले बेबी कॉर्न, पालक और पालक ऑल ग्रीन और बेबी कॉर्न जी 5414 ले चुके हैं और अभी इसमें करंट में आप ब्रोकली लगा हुआ है। आ रहे होंगे ये चाइनीज लेट्यूस है, चाइनीज लेट्यूस। इसका मार्केट प्राइस बहुत हाई रहता है चाइनीज लेट्यूस का। समथिंग मैंने पिछली बार खरीदा था तो समथिंग 75 रुपये के समथिंग था, 75 से 100 तक, 75 से 100 का रहता है। मैंने 75 रुपये में चाइनीज लेट्यूस परचेज किया है खुद के लिए। तो आप समझ सकते हैं ना किसान भाइयों, इस मॉडल को आप समझिए, इसको अच्छी तरीके से। आपकी आमदनी एक सरकारी नौकरी वाले के बराबर हो सकती है। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। बस आपको एडवांस फार्मिंग करने की ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड मॉडल में जाने की ज़रूरत है। हमने शंकर मक्का लिया है, इसका जवाहर है शंकर मक्का, ठीक है ना, वो भी है। और उसको सब्जी भी जरूरी है, उसको धान भी जरूरी है चावल के लिए, है ना, उसको आपको दाल भी पल्स भी जरूरी है। सारी चीज हम इसी 1 हेक्टेयर एरिया में लेते हैं। जो हम 700 स्क्वायर मीटर का हमने 10 फील्ड बना रखे हैं, जिसमें हर प्लॉट में जो है साल के अंदर 3 से 4 फसल लेते हैं। जी सर, ठीक है ना। अभी जो टाइम है वो है जनवरी 3। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड मॉडल में जो प्लाट था 10,000 स्क्वायर मीटर का, 1 हेक्टेयर का, उसको यहाँ पर 10 भागों में बांटा है। 700 स्क्वायर मीटर प्लस 3,000 स्क्वायर मीटर, ऐसे ही बांटा है ना सर? 700 स्क्वायर मीटर में मैंने हो गया है, ये 7,000 स्क्वायर मीटर, वो 10 भागों में आपने बांटा है। अब 10 भागों में बांट दिया जी। उसके बाद 1,000 तक पाउंड हो गया मेरा, 8,000 हो गया। 2,000 स्क्वायर मीटर मेरा बच गया। उसमें हमारा डेयरी है, हट है और बर्मी कंपोस्ट है। डेयरी है, हट है और बर्मी कंपोस्ट है। यानी कि ये जो मॉडल है वो अपने लिए फर्टिलाइजर जो आप हजारों रुपए का मार्केट से खरीदते हैं, वो फर्टिलाइजर खुद ही प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। और मूली और ये गर्मी वाला मूली लेंगे जी, ठीक है ना। और ये बाद में ये कट जाएगा तो जून के एंड में जो है हम मूली लगा देंगे। यही एक 700 स्क्वायर मीटर का एक प्लाट और है, उसी का एक हिस्सा है। ये 10 प्लाट को मैं एक अलग तरीके से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि सर के पास समय का अभाव है और हम सर से हर चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ऐसे सर को हम परेशान नहीं करना चाहते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, तो आप ये एक देखिए, ये एक 700 मीटर का और एक भाग है जिसमें अरहर सर ने लिया है, जो साइड में लगा हुआ है अरहर का। और दूसरा गेहूं, अभी इस समय जनवरी में सर गेहूं इस समय हो रहा है। सोइंग कब हुआ था सर? इसका 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को इसका सोइंग हुआ था। और मूली इसमें एक ले चुके हैं। इसके बाद और क्या लेने वाले हैं सर इससे आप? इसके बाद फिर अगले मार्च में के बाद जो है ये कट जाएगा, ये उसके बाद फिर मूली स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मार्च के बाद ये कट जाएगा तो फिर इसमें एक बार और मूली लेंगे तो आपकी आमदनी तो स्वयं बढ़ने वाली है। बस इस मॉडल को आपको समझना है। जो वीडियो के एंड, अगर देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा डिस्क्राइब करके हम आपको देंगे, जिसमें प्रत्येक मॉडल में, प्रत्येक 700 स्क्वायर मीटर में क्या क्रॉप लिया था, क्या लगाया है, क्या लगेगा, वो सारा मैं
टाइम के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई त्रुटि हो रही है, थोड़ा सा आपको फ़ोन से या फिर मिल के गाइडेंस चाहिए, तो आप हरिकिशन सर से मिल सकते हैं। पूसा के वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, साथ ही यहाँ के ये इंचार्ज हैं। तो दोस्तों आगे और आपको जो डेयरी का प्रोजेक्ट है और फिर आपका बर्मी कंपोस्ट, यहाँ पे ये फील्ड जो खुद अपने लिए प्रोड्यूस करता है, वो हम आपको आगे विजिट कराते हैं, है ना। काशी निधि, हाँ। उसके बाद ये आलू लगाए हुए हैं अभी, कुफरी का ख्याति वैरायटी है। उसके बाद हमने बेबी कॉर्न पूसा शिशु लगाएंगे, जी। इसके यानी कि ये फरवरी में जब इसका हार्वेस्ट होगा, तो उसके बाद आप यहाँ पर से बेबी कॉर्न लगाएंगे। ये उसी 700 मीटर का एक हिस्सा है, समझ रहे हैं ना किसान भाइयों। तो यानी कि यहाँ पर जो 10 भागों में 700 मीटर को बांटा गया है, वहाँ पर उन 10 भागों में हर साल में 4 क्रॉप लिए गए हैं, कम से कम 4 क्रॉप। तो इस मॉडल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको विजिट करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी विजिट के लिए आप पूसा आइए, हरिकिशन सर से मिलिए, तो आपकी आमदनी गवर्नमेंट जॉब वाले से ज़्यादा हो सकती है। और गवर्नमेंट जॉब वाले से जब आमदनी आपकी ज़्यादा होगी, तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी तरक्की करेंगे। आपको ये सब समझना है कि किसान देश को पालता है, और किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है, उसके पीछे किसान ही खुद कारण है, क्योंकि वो एडवांस फार्मिंग नहीं अपनाना चाहता है, इंटीग्रेटेड मॉडल पे नहीं जाना चाहता है। जो पारंपरिक पद्धति से खेती हो रही है, उसी खेती पर वो काम करना चाहता है। उसका भिंडी जो है ये जी, अभी ये तो मटर लगा है, मटर लगा हुआ है। हाँ जी। ये शंकर मक्का फर्स्ट टाइम में लिए थे जी। हमने जुलाई में लगाया हूँ, 15 जुलाई को जी। उसके बाद हमने क्या काम किया है, जो अक्टूबर में ख़त्म कर दिए उसको जी। उसके बाद हमने ये लगाया है सब्जी, मटर भी लगाया है जी। पूसा प्रगति है ये जी। और उसके बाद भिंडी जो है A5, इसके बाद भिंडी ले लेंगे जी फरवरी में जी, फरवरी का एंड में जी। तो समझ रहे हैं किसान भाइयों, यानी कि 3 क्रॉप, सब्जी का ही एक शंकर मक्का, पूसा की एक वैरायटी है HM5, ये अभी तक 45 डेज का हो चुका है टमाटर, 90 डेज की वैरायटी है ये। और इस टमाटर ये 700 मीटर का प्लॉट है सर। सर इससे अनुमानित आमदनी कितनी हो जाएगी? आमदनी जो है इसमें से 45 से 46 हजार रुपया होगा। आप समझ रहे हैं ना किसान भाइयों, 700 स्क्वायर मीटर, ओनली 700 स्क्वायर मीटर से 45 से 46 हजार रुपए की इनकम आराम से होगी 3 महीने के अंदर में। 3 महीने के अंदर में। तो आपको इस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। इस मॉडल को आप समझिए। यहाँ पर सर ने, अभी हमने स्टार्ट किया था तो सर बता रहे थे कि 2,500 रुपया प्रतिदिन, 1 हेक्टेयर से 2,500 रुपया प्रतिदिन, और साल में 4-5 लाख रुपया प्रतिदिन। जो 2,500 रुपया जो हो रहा है, उसको तो फैमिली चलाने के लिए रोजीना का खर्च है वो जी। लेकिन हमारा 4-5 लाख रुपया जो है इकट्ठा सेव हो रहा है जी। वो हमारा मछली से और हमारा डेयरी से हो रहा है। मछली से और डेयरी से, साथ में मुर्गी और बतख पालन भी उसमें नहीं आता है जी। वो रोज का आमदनी है, रोज का है। तो आप समझ पा रहे हैं ना किसान भाइयों कि 2,500 रुपया प्रतिदिन एक साधारण किसान के लिए ये बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी, जहाँ पे हमारे किसान भाई पूरे साल में 1 हेक्टेयर से 60 से 70 हजार रुपया भी नहीं कमा पाते। वहाँ पर 5 लाख रुपए तो एक फिक्स इनकम की तरह है, और 2,500 रुपये प्रतिदिन, यानी कि आपका महीने का 75,000 रुपये के समथिंग ये अमाउंट बनता है। तो इस पे आपको समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सर से मुलाकात कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। इसके बाद हमने बंद गोभी लिया है, फूल गोभी लिया है, ब्रोकली लिया है नहीं। इसके नेक्स्ट में जो अब लेंगे वो खीरा लेंगे। देखिए इस एक हम उसी में 10 भाग हैं, उसमें 700 स्क्वायर मीटर के उसी एक भाग पर हम हैं अभी। और उसमें क्या है, इसमें सबसे पहले भिंडी लिया था सर ने, फिर इस समय बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली लगा हुआ है। तारीख है 3 जनवरी 2023। और इसके बाद सर क्या लेंगे सर आप? इसमें भिंडी लेंगे, इसके बाद भिंडी लेंगे, फिर उसके बाद फिर जो है आपका जो है ये लेंगे खीरा लेंगे। देखिए फिर उसके बाद भिंडी लेंगे और उसके बाद खीरा लेंगे, यानी कि साल में 5 क्रॉप, साल में 5 क्रॉप हो जाएगा। खीरा का हमारा जो वो है वो हमारा केवल जो है 2 महीने का ही फसल है। खीरे का जो है ना 60 डे का क्रॉप होता है, ऐसे ही गोभी का भी सर, गोभी का 80-90 दिन, 80 से 90 दिन का क्रॉप होता है। तो यही इसी मॉडल को आपको विस्तार से
देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैप के साथ एक लिंक और दूंगा। इसका मैप आप ड्राइंग देख सकते हैं किस तरीके से इस मॉडल पे आप काम करेंगे। और इसी इंटीग्रेटेड मॉडल के एक और पार्ट में जिसमें भी ये भी 700 स्क्वायर मीटर है सर, कि कितना नहीं, है? ये कम है, ये 400 स्क्वायर मीटर। ये 400 स्क्वायर मीटर है जिसमें फूलों की खेती हो रही है, यानी कि गेंदे की। उसमें वैरायटी है पूसा नारंगी, पूसा बसंती। इसमें 2 वैरायटी लगी हुई हैं, पूसा नारंगी और पूसा बसंती। सर ये फ्लावर है, ये कितने रुपए किलो तक चला जाता है? फ्लावर हम बेचेंगे तो 20 से 25 रुपए किलो जाएगा जी। लेकिन हम सीड के रूप में लाते हैं जी। तो हम 400 स्क्वायर मीटर में अगर फ्लावर लगाते हैं जी। और इसका वेट करते हैं तो जी। मुश्किल से 60 से 70 किलो होगा वो भी। जी जी सीड। नहीं, सीड नहीं। अच्छा, फ्लावर जी। और उसका रुपए मान 1000 रुपए मान लीजिए आप, जो जी, उसका 400 स्क्वायर मीटर में मिल सकता है हमको। जी। लेकिन इसको हम सीड के रूप में लेंगे तो हमको 4 किलो होगा तो 24,000 का बिकेगा ये। बिल्कुल, आप समझिए इस मॉडल में आप सीड प्रोडक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि बीज उत्पादन की तरफ। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किसान बीज उत्पादन कैसे कर सकता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप वीडियो में ढूंढ सकते हैं कि बीज उत्पादन कैसे हो सकता है। वही एक मॉडल है। अगर आपको ये फ्लावर डायरेक्ट बेचेंगे तो 25 रुपया किलो जाएगा, तो 400 किलो के हिसाब से बहुत कम पैसा बनता है। और अगर इसी को बीज के माध्यम से बेचेंगे तो समथिंग 25,000 रुपये के समथिंग इसका एक अमाउंट बनेगा। तो आप इस मॉडल को अच्छी तरीके से समझिए। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे देश के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है, जबकि मेरा किसान, भारतवर्ष का जो किसान है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। और इतना मेहनत कश किसान दुनिया का कहीं भी नहीं है, फिर भी उसे वो आमदनी नहीं मिल पा रही है। बैगन 2 लगे हैं अभी। आप उसी के भाग में सर, ये उसी का, ये सर क्या जो बैगन लगा हुआ है इसका एरिया साइज कितना है? इसका एरिया जो है आपका उसमें से 500 स्क्वायर मीटर है, तो 700 गेंदा है जी। गेंदा 400 है जी। ये 700 है जी। 1100 है। इसको 2 भाग में हमने बांट दिया। जी जी। ठीक है। ये 500 स्क्वायर मीटर का एक एरिया है बैगन। यहाँ पे देखेंगे आप, यानी कि 1 बीघे से थोड़ा कम बैंगन लगा हुआ है, 500 स्क्वायर मीटर। इसमें से 9 कुंटल हार्वेस्टिंग मैंने कर दिया है। 9 कुंटल बैगन, आप समझ रहे हैं। अगर आपको एवरेजन समझिए 15 रुपया किलो का भी रेट मिला, आप 15 रुपया किलो का भी अगर आपका मिला तो 9 कुंटल बैगन हार्वेस्ट हो चुका है। अब आप कैलकुलेट अपने आप कर लीजिएगा, और वो भी 500 स्क्वायर मीटर से। और इसमें बैगन के अलावा भी और क्रॉप ली गई है, उसके बारे में हमें बताएंगे। जैसे कि और ज्वार लिया है हमें डेयरी के लिए, चारा के लिए। डेयरी के लिए ज्वार लिया गया है। हाँ, उसका फिर ज्वार लेंगे इसमें बैगन के बाद फिर ज्वार लेंगे। सर इस वाले एरिया से आप साल में कितनी क्रॉप लेते हैं? इसमें 3 क्रॉप लेते हैं। 2 बार हम चारा के लिए हमें जरूरी पड़ता है, गाय के डेयरी के लिए जी। चारा। उसके बाद जो हम बैगन एक बीच का जगह जो है समय जो बच जाता है उसमें बैगन हम ले लेते हैं। देखिए किसान भाइयों, समझिए ऐसा कोई भी प्लाट नहीं है यहाँ पर जिसमें साल में 3 क्रॉप नहीं लिया गया हो। इस वाले पार्ट से भी 3 क्रॉप लेते हैं, 1 बैगन और 2 बार ज्वार। और वो ज्वार इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर एक डेयरी भी है इसी पार्ट में, यहाँ पे पशुपालन भी हो रहा है। और उसी पशुपालन में इस ज्वार का, इस चारे का इस्तेमाल होता है, जिससे कि बाहर से कोई भी चीज़ ना खरीदनी पड़े और एक किसान पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। अच्छा, ये जो गेहूँ है देखिए कैसे ऊपर तक आए। देखिए किसान भाई, आप समझ रहे हैं, इस वाले प्लाट को देखिए सर, ये इसका साइज क्या है? वही 700 स्क्वायर मीटर है। और आज तक इस गेहूं में सर बता रहे हैं हमें कि इसमें फर्टिलाइजर नहीं डाले हैं, कभी नहीं। और देखिए कितनी शानदार उपज है, कितना शानदार गेहूं यहाँ पर उपजा हुआ है। और इसमें सर आपने धान भी लिया है? धान लिया है, बासमती लिया है 1692। इसमें 1692 बासमती धान लिया है। और अभी गेहूं ले रहे हैं, अभी गेहूं ले रहे हैं। उसके बाद फिर लौकी लेंगे। हाँ, और घिया लेंगे। इसके बाद घिया और लौकी लेंगे। कहीं पर भी 3 क्रॉप से कम नहीं। आप समझिए इस मॉडल को, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, ये मॉडल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस मॉडल को आप अपना लेते हैं तो किसी भी किसान की आमदनी साल में 10 लाख रुपए से कम नहीं होगी सर, है ना सर? ऐसा ही है ना? 10 लाख रुपए जी है। इस पर किचन गार्डन लिखा हुआ है, इसके बारे में हमें समझाइए। जो फैमिली है, जैसे पूरा फील्ड में हमारा नहीं मिल रहा है, उस टाइम छोटा पार्ट इसलिए बना दी है जो उसको पट्टे जो है कुछ ना कुछ इसमें सब्जी के लिए मिलता रहे। इसको सब्जी इस पार्ट भी लगा दिए हैं, इसमें परचोई भी लगा दिए हैं, पात गोभी भी लगा दिए हैं,
क्या कहते हैं जो चाइनीज कैबेज भी लगा दिए हैं। यानी कि ये किसान के घर के लिए है। देखिए इस ही 1 हेक्टेयर के मॉडल में किसान को बाजार से सब्जी ना खरीदनी होगी, वो किसान सबको पालता है, सबके लिए सब्जियां उगाता है, सबके लिए अन्न उगाता है, सबके लिए धान उगाता है, मगर खुद के लिए भी तो उगा सकता है। तो इसीलिए एक किचन गार्डन, एक एरिया यहाँ पर दिया गया है जो उसकी खुद की घर की जरूरतें होती हैं। 100 स्क्वायर मीटर का, ये 100 स्क्वायर मीटर का है, सिर्फ और सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर का, जिसमें एक पूरे परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। डेयरी की तरफ हमने 30 से 35 किलो गोबर, ये बायोगैस का प्लांट है ना सर? 30 से 35 किलो गोबर और 20 से 25 किलो पानी लीटर है, डालने के बाद इसको मिलाते हैं। जिस टंकी में इकट्ठा होता है जिसमें 500 से 600 ग्राम गैस इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, पर डे? पर डे। तो हमने एक फैमिली, एक परिवार के लिए जो है दोनों टाइम का भोजन जो है आपको तैयार मिलेगा, आपको बनता हुआ तैयार मिलेगा। 4 से 4.5 घंटा जो है जलता मिलेगा, यानी कि 4 घंटे प्रतिदिन। किसान भाई को लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, आग जलाने की जरूरत नहीं है, धुएं की जरूरत नहीं है। यानी कि गोबर गैस का एक मिनी प्लांट ऐसा लगाकर, अब ये जो गोबर गैस प्लांट है ये उसी पार्ट का एक भाग है, यानी कि उसी इंटीग्रेटेड मॉडल का एक भाग। और ये है जो किसान के घर की जरूरत है, जैसे उसे खाना बनाना है, जानवरों के लिए चारा उबालना है या चारा तैयार करना है, गर्म पानी करना है, नहाना है, अन्य सारी चीज़ों के लिए ये गोबर गैस पूरा करता है। सर इसको एक बार बताइए कि इसका निर्माण कैसे कर सकते हैं किसान और इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं? इसको बनाने के लिए इसे 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा है, इसमें ज़्यादा खर्चा है नहीं जी। हाँ, ईंट से बना सकते हैं। आजकल तो प्लास्टिक का भी आ गया है, प्लास्टिक के भी आप यूज कर सकते हैं, बना हुआ टंकी है नहीं। इसका जो है आप इसे बनाइएगा तो 10 से 15, इसमें कोई खर्चा नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ, इसका सैलरी जो है वो भी आप बाहर की तरफ निकाल सकते हैं और खेतों में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें आप फर्टिलाइजर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और घर की जो ईंधन, हमने आपको जो गोबर गैस का प्लांट बाहर दिखाया था, अब उससे कैसे चूल्हा जलता है हम आपको जलता हुआ दिखाते हैं। आप आइए, और ये पूरा किचन है और यहाँ पर उसी गोबर गैस लाइट भी जला सकते हैं, लाइट भी जलता है। अच्छा, इससे लाइट भी जलता है? लाइट भी जलता है जो मीटर से जलता है। ये आप लाइट देख रहे हैं, ये गोबर गैस से ही जलता है। आप देखिए ये जो जल रहा है ये गोबर गैस से ही जल रहा है। तो किसान भाई अपने घर की जो ईंधन की जरूरत है वो एक छोटे से गोबर गैस प्लांट से पूरा कर सकते हैं। अब उसी 1 हेक्टेयर के 10,000 स्क्वायर मीटर के इंटीग्रेटेड मॉडल में हम लाए हैं डेयरी में। एक जो डेयरी है उसी मॉडल का एक भाग है, और इस डेयरी के बारे में हमें सर विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी नस्ल की गाय पाली जा रही है, कितना दूध दे रही है और कितनी आमदनी हो रही है। तो सर आप बताएं यहाँ पर कि कौन कौन सी नस्ल की गाय है? ये शंकर नस्ल की गाय है जी। जो हमारे 3 गाय है, 2 बच्चे हैं इसका, इसी गाय का बच्चा 2 जी है। हाँ, वो भी बच्चा दे दिया, दूसरा बच्चे भी जी। और ये पट्टे जो है जी 60 से 65 किलो दूध हो रहा है लीटर यहाँ पर। हाँ। प्रतिदिन 60 से 65 लीटर दूध। हाँ, और हमारा 2,000 पर डे का इनकम है इसमें। जो 1,000 रुपया हम गाय के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन 1,000 रुपया हम पर डे बचा लेते हैं, तो बात है 3,60,000 रुपया तो इससे बच जाता है जी। और हमारा जो है 1.5 से 2 लाख रुपया मछली से बच जाता है। 5 लाख रुपया हमारा तो साल का ये सेव हो जाता है। और रोज का पर डे का जो हमारा 2,000 से लेकर 2,500 रुपया इनकम है वो पारिवारिक खर्च में हम यूज करते हैं। बिल्कुल, आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ से आसानी से साल में 3 लाख रुपए की आमदनी इस डेयरी प्रोजेक्ट से हो जाती है। साथ ही इस खेत के फर्टिलाइजर की सारी जरूरतें, खाद की जितनी भी जरूरतें हैं ये गाय पूरा कर देती हैं। साथ ही घर में जो ईंधन का इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल में होने वाली गैस वो गोबर गैस से बन जाती है। तो सारा का सारा इन गायों के माध्यम से, इस डेयरी के माध्यम से ये पूरा का पूरा सिस्टम रन करता है। तो दोस्तों देखिए, अब इस खेत में आप ये मेरे पीछे फसल देख रहे हैं ना, सर ने बोला था हमने इसमें अभी तक बाहर का कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला और ये फसल ऐसी लहला रही है, गेहूं की फसल है। तो कैसे लहला रही है उसके बारे में अब सर से जानते हैं। कैसे सर बताइए, ये फसल कैसे लहला रही है और इस पूरे जो 10,000 स्क्वायर मीटर का 1 हेक्टेयर का जो फार्म है आपका, उसकी जरूरतों को, खाद की जरूरतों को आप कैसे पूरा करते हैं? खाद का जरूरत होता है तो जितना जो हमको कंपोस्ट होता है जी, जो रेडू होता है उसको हम गलाते हैं जी। उसके बाद जो हम इसको गलने में आपको 4-5 महीना जो है टाइम तो लगता ही है, लेकिन उसी खाद को हम फर्टिलाइजर के रूप में हम इसमें डालते हैं। और वो खाद देखिए फर्स्ट टाइम में आपको उतना
अच्छा नहीं लगेगा, तो फसल आपका उत्पादन बढ़िया नहीं होगा। लेकिन सेकेंड टाइम में जो है अच्छा होगा, उससे बाद थर्ड टाइम से जो है आपका फसल जो है जितना आप फर्टिलाइजर डालते हैं उससे मुकाबले आपका फसल दिखाई देगा आपको। जी सर, अच्छा ये वर्मी कंपोस्ट ये यूनिट वर्मी के बारे में कंपोस्ट है। बताइए। ये वर्मी कंपोस्ट जो है हमने इतना बना रखे हैं, जो हमारा जो है ये करीब 30-35 स्क्वायर मीटर का है। तो इसमें हमने कम से कम जो है गोबर डाल रहे हैं, इसमें जितना जो हमको रेडियो होता है, जैसे पत्ते उत्ते होता है, हरा पत्ता जैसे गोभी भी का केचुआ डाल रखे हैं इसमें। हाँ, तो इससे हमारा जो है एक फसल जो है, हाँ, जब जरूरी जिसमें जरूरी पड़ता है वेजिटेबल में, केवल वेजिटेबल में ही डालते हैं और नर्सरी में यूज करते हैं इसमें। तो यानी कि आपकी सारी जो खेत के फर्टिलाइजर की जरूरत है, जो खाद की जरूरत है, वो आप यहीं से पूरा कर लेते हैं, बाहर से आपको कुछ नहीं लाते, डीएपी यूरिया कुछ नहीं खरीदना। समझ रहे हैं किसान भाइयों, इसी तरीके से आप हजारों रुपए बचा सकते हैं जो आपके फर्टिलाइजर में लगने वाले होते हैं। किसान भाइयों को ये मॉडल अच्छी तरीके से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हमारे हरिकिशन सर जी से आकर मिलकर इस चीज की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आप इसको ट्रेनिंग लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इस मॉडल को देखते हैं, तो आप भी एक गवर्नमेंट जॉब वाले से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले को कितना पैसा मिलता है? 40 से 50 हजार रुपया मात्र, और सर हमसे बात कर रहे हैं 1 लाख रुपया प्रति माह की, यानी कि 2500 रुपया प्रतिदिन तो आमदनी वैसे हो जाएगी, और 5 लाख रुपया साल का ईयरली आराम से हो सकता है। तो इस मॉडल को आपको समझने की जरूरत है। मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दूंगा। सर यहाँ पर इंचार्ज हैं और वरिष्ठ साइंटिस्टों में से एक हैं, तो आप सर से मिल सकते हैं, सर से फोन कर सकते हैं। सर फोन कर सकते हैं ना आप? फोन कर सकते हैं, बिल्कुल आप फोन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। साथ में आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, और इसके बाद 1 एकड़ का एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें आपका मशरूम कल्टीवेशन है और एक प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है, और वहां पर भी एक एकड़ का, जिनके पास 1 हेक्टेयर लैंड नहीं है और एक छोटी लैंड है, उसका भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, और सर उसके बारे में हमें बताने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों 1 एकड़ वाले नेक्स्ट वीडियो में। 1 हेक्टेयर का वीडियो आप देख चुके हैं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार सर।